हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस मनोज चौहान। शुरू करते हैं अपन 2009 का पेपर 2 का 7वां क्वेश्चन। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वन बाई एक्स, एक्स वन या वन से ज़्यादा है, ठीक है। तो और इसने ऑप्शन दे रखे हैं एक बार, फॉर एटलीस्ट वन एक्स इन द इंटरवल वन से इन्फाइनाइट एफ एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स इज लेस देन टू, limit extending to f dash is 1 for all x in the interval 1 से infinite fx plus 2 minus fx 2 से बड़ा, f dash is strictly decreasing in the interval। तो देखिए, प्रथम दृश्य अगर देखें तो एटलीस्ट 1x है ना, तो ये तो अपना f dash से रिलेटेड होगा, क्योंकि समझो आप बात है ना, इन दोनों का अंतर जो है कितना है, 2 है, वो यहाँ दे रखा है। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होता है, कम से कम एक बार f dash एट c के बराबर आता है, वही अपना लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वेयर c बिलोंग्स टू छोटे नंबर से बड़े नंबर तक का जो इंटरवल जो बनेगा वो। खैर, इसने x दिया है तो वेरी कर रहा है, आएंगे उस पर। थोड़ा सा घबराहट होती है एलएमईटी के अंदर, जबकि मुझे लग रहा है आई थिंक ये काफ़ी इजी है और ये आपका काफ़ी इजी, क्योंकि इसमें तो बस इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद बी ऑप्शन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो कॉस, जो बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो x का तो डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1, x का डेरिवेटिव 1, तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, कॉस वन बाई एक्स, ठीक। अब मैं कॉस को डिफरेंशिएट करूँ, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, और अब चेन रूल में 1 बाई एक्स का कितना आएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आइए थोड़ा साफ सुथरा लिख लेते हैं इसको, कितना आ रहा है, कॉस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब इससे बोला लिमिट लो इसमें, तो बच्चों यहाँ इन्फिनिटी रखा, 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, 0, कॉस 0 कितना आएगा, 1। तो इस फंक्शन का लिमिट आ रहा है 1, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 0 का साइन 0, 0 इंटू 0, तो बच्चों दोनों ही क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, कितना जाएगा, 0। तो ये आपका 1 आ गया, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एफ डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसका एफ डैश डिक्रीजिंग कैसे अपन देखेंगे, डबल डैश से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो बी ऑप्शन आ चुका है, वो ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। हाँ, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल में 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाई एक्स का अगेन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का कितना आएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस कर देते हैं, तो यार है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, ठीक, एक ही आ रहा है। अच्छा, ये और ये बच्चे ये कट ही गए ना, ये और ये क्यों लिख रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाला टर्म माइनस है और ये प्लस है, बस ये बच रहा है। तो कितना आएगा, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू कॉस 1 बाई एक्स। बच्चों, जो उसने इंटरवल दिया है एक्स 1 से इन्फाइनाइट, उसमें दिख रहा है 1 बाई एक्स क्यूब कितना आएगा, पॉजिटिव, और 1 से इन्फाइनाइट अगर है तो 1 बाई एक्स का रेंज कितना आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, 0, 1 अपॉन 1 कितना आएगा, 1। बच्चों, इन एंगल्स का कॉज ले रहे हो आप बेसिकली, अगर एक्स 1 से इन्फाइनाइट है तो 1 बाई एक्स का रेंज कितना होगा, एक्स अगर 1 से इन्फाइनाइट तो 1 बाई एक्स का रेंज कितना होगा, 0 से 1, 0 से 1, 1 रेडियन कितना होता है आपका, 57 डिग्री होता है करीब करीब, है ना, 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर के 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, कॉज उनका पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव और 1 बाई एक्स क्यूब पॉजिटिव और ये माइनस 1, तो ये सदैव कितना आ गया, नेगेटिव आ गया ना। तो डबल डैश नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डैश क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डैश इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है ये डी ऑप्शन। तो सी, अब बॉम्बे और दिल्ली ऑप्शन अपने आ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि भाई इसके बारे में बच्चों, यही ये सी, अब मुझे लग रहा है बी और डी ऑप्शन हिंट दिए हैं कि ए और सी में से कोई एक क्रैक कर लो फटाफट। आप देखिए, मान लीजिए डैश जो है दूर जाकर के कितना आता है, बनाता है, ठीक, दूर जाकर के इन्फिनिटी पर जाकर के वैल्यू जो है बना रहा है, और इन्फिनिटी सॉरी और डिक्रीजिंग है। सोचो कोई फंक्शन है, ठीक है, और मैं उसका एजम्प्टोड बना रहा हूँ, है ना, ये लाइन है y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर 1 है, ठीक, और ये किसका ग्राफ है बच्चों, एफ डैश एक्स का, ठीक। इन्फिनिटी पर जाकर के ये फंक्शन कितना आ रहा है, बना रहा है, इन्फिनिटी पर ये बना रहा है और ये डिक्रीजिंग है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ही, शक्ल से दिख रहा है शरीफ आदमी है ना, सारे ही शरीफ है भैया, तो है? तो एफ डैश का ग्राफ, एफ डैश क्या था, ये था, है ना, ये था एफ डैश। भाई इस फंक्शन को देखो, है शराफत टपक रही है, देखो कहीं भी 0 नहीं होगा, एक्स 1 से इन्फिनिटी कहीं 0 नहीं होगा, ये भी कहीं 0 नहीं होगा, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ऐसे करके आएगा ग्राफ, ये एफ डैश का ग्राफ है। तो अर्थात इसका ये हुआ कि डोमेन जो दे रखी है उसमें एफ डैश हमेशा क्या है, 1 से बड़ा है। जो चीज़ अनंत पर जाकर के अगर 1 हुई है, इन्फिनिटी पे जाके 1 हुई है, और घटके 1 हुई है, तो घटके भी पे पहुंच रहा है भाई 1, तो 1 से बड़ा रहा होगा और क्या।
आइए अब देखते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि डेरिवेटिव हमेशा आपका 1 से बड़ा है। तो फंक्शन के बारे में क्या होगा कि मान लो अपन ने कोई इंटरवल ले लिया x से लेकर के x+2 ले लिया है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अपन ने लिखा मीन वैल्यू थ्योरम, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये बराबर होगा f का डैश एट c इन अगेन वही जो वेरिएबल इंटरवल है x से लेकर के x+2, कम से कम ऐसा होगा। जबकि ये तो हमेशा ही दे रखा है कि ये 1 से बड़ा है। तो ये संख्या क्योंकि आपकी हमेशा 1 से बड़ी है, तो ये संख्या भी आपकी हमेशा जो है 1 से बड़ी आएगी। तो 1 से बड़ी आएगी तो कौन सा आ जाएगा, ये कह रहा है कि आपका ये नंबर जो है 1 से बड़ा है। यानी कि आपका आंसर है BCD, है ना, BCD ऑप्शन जो है आपके आंसर है। ठीक है जी, है ना, BCD आंसर है। ओके बच्चों, बाय।